हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि आपके दिमाग में कहीं न कहीं चल रहा है कि लोअर पीसीएस पे जो है कोर्ट केस भी है और छात्रों की बैठक भी हो रही है, जगह-जगह मीटिंग भी हो रही है क्योंकि इसकी कट ऑफ हाई गई है। अगर ढंग से सोचा जाए तो इस कट ऑफ को हाई नहीं कहते हैं, लेकिन पेट को एक प्रारंभिक परीक्षा मान लेना ये गलत है। तो आज हम इस मुद्दे पर बात करेंगे, कहीं आप बहक रहे हैं या फिर आपके दिमाग में क्या चल रहा है इसके प्रति और आगे क्या हो सकता है, इस मुद्दे पर बात करेंगे। और इससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय से अपडेट मिलती रहे। हम बात करेंगे कि क्या ये जो आपको चाहे यूट्यूब के माध्यम से हो, चाहे आपको फ्रेंड सर्कल के माध्यम से हो, चाहे आपको टेलीग्राम के माध्यम से हो, कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको देखने को मिल रही होंगी कि हो सकता है कि लोअर पीसेस पे स्टे लग जाए। ऐसा हम भी सोच सकते हैं एक सेकंड के लिए कि स्टे लग सकता है, लेकिन अलग अलग जो मीटिंग्स हो रही है ना, इस पे आयोग पे कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। इससे पहले एक बात और बताएँगे कि हैंड रिटन नोट्स है यूपी प्लस कंप्यूटर का, बहुत बेहतरीन तरीके से साफ-सुथरा तरीके से लास्ट टाइम में जो हम होपलेस होते हैं कि कैसे कवर करें, बहुत मोटी-मोटी बुक्स है, तो ये आप लोग 60 नोट लेंगे। 40 से 50 पेज में होता है और वो टॉपिक वो चैप्टर मेंशन होता है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हैंड रिटन नोट्स है, रामबाण नोट्स है, बिल्कुल यूपी जीके प्लस कंप्यूटर का है। कम पेज में कम टाइम में आप अच्छा स्कोर पर कर पाएँगे और आपकी सफलता के मार्क्स 100% बन जाएँगे। तो आप लोग देर न करें, गूगल प्ले स्टोर से जाकर के टीकेडी एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल करें। यहाँ से बाय कर सकते हैं। अगर आप नहीं बाय कर पा रहे हैं यहाँ से, तो आप इस दिए हुए नंबर पे बिल्कुल मिनिमम प्राइस में 90 रुपीज़ में जाकर के बाय करें। और आप किसी भी यूपी-ट्रिपल-एससी से आने वाली किसी भी भर्ती परीक्षा में देखेंगे तो आपको ये 35 नंबर का वेटेज देखने को मिलेगा। और किसी भी नोट्स के लिए आप यहाँ इस दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। आपको कोई भी नोट बहुत मिनिमम प्राइस में और बहुत मिनिमम पेज में देखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे लोअर पीसीएस की शॉर्ट लिस्टिंग पे। ये आप प्रयागराज में देख रहे हैं, वहाँ मीटिंग चल रही है और लखनऊ बेंच में देखेंगे तो वहाँ कोर्ट केस है, ठीक? और उस कोर्ट केस में तो कुछ हो सकता है, स्टे लग सकता है या फिर कुछ हो सकता है, कुछ हो सकने में स्टे हो सकता है। और अभी की स्थिति क्या है? अभी की स्थिति है, अगर आप शॉर्ट लिस्ट हुए तो आपके लिए बेहतरीन मौका है और 23 तारीख का एग्ज़ाम आप 85% मान के चलिए कि एग्ज़ाम होगा और जो 15% है उस पे स्टे की स्थिति हो सकती है कि ये स्टे लग सकता है। और इस स्टे की वजह से आपकी परीक्षा स्थगित हो सकती है थोड़े समय के लिए। तो ये स्थिति है अभी की। कितने छात्र होंगे शामिल, ये स्टे के बाद जजमेंट आएगा, उसके बाद सोचने वाला विषय है। कब तक आएगा निर्णय? निर्णय तो आपका आने वाले वीक में आ जाएगा। अगली डेट जब, जैसे वैसे तो ये अगस्त को जा रही है, लेकिन थोड़ा जल्दी करके कोर्ट केस के थ्रू ये अगर डेट पहले लग गई तो इस पे स्टे लग सकता है। तो स्टे लगेगा तो आपको अगले वीक 1 हफ्ते में या कोई किसी और माध्यम से अर्जेंसी लगा के न्यू रिट फाइल करके उस पे सुनेगा, स्टे हो सकता है, लेकिन इसके चांस थोड़ा कम है। तो आप लोग इसको दिमाग में मत रखिए, केवल पढ़िए अगर आप शॉर्ट लिस्ट हैं तो। नहीं शॉर्ट लिस्ट है तो आप इतना दिमाग लगा सकते हैं। संपूर्ण रणनीति क्या है? तो इन लोगों की संपूर्ण रणनीति क्या है कि जो भी इस मुहिम का हिस्सा है, वो कोर्ट केस को लेकर के और ज़मीन पे उतर के, रोड पे उतर के, धरना करके, ये सब इनकी रणनीति है। और सही बात है, एक प्रारंभिक परीक्षा मान लेना गलत तो है। एक नौकर और एक राजा, दोनों की सवारी एक है। और एक ही परीक्षा, प्रारंभिक एक ही परीक्षा से आप, ऐसा भी हो सकता है कभी-कभी, ऐसा होता भी है कि कोई लोअर पीसीएस में नहीं होता है और उसका आईपीएस में सिलेक्शन होता है। आप देख पाएँगे कोई आरओ नहीं बनता पीसीएस के थ्रू और वो डिप्टी एसपी या एसडीएम बन जाता है। ऐसा आपने कहीं जगह देखा होगा। आरक्षी पुलिस नहीं बन पाया लेकिन एसआई बना। तो ऐसे आप देखते हैं कि आपको बहुत सारे उदाहरण देखने को मिले हैं। तो ये सही बात है कि आपने प्रारंभिक परीक्षा मान लेना ये गलत है। इसके पक्ष में है, लेकिन आप लोग अभी पढ़ते रहिए। चांसेस ये हैं कि आपका एग्ज़ाम टाइम पे होगा, ये सब आड़े नहीं आएगा। आयोग किसी की नहीं मानता है, वो अपनी सुनता है। जब तक उसको एक लीगल नोटिस नहीं मिलेगी तब तक वो